यह वही गढ़वा है जहां पिछले साल कोरोना के पहले दौर में एक से बढ़कर संख्या सैकड़ा तक पहुंचा था। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे, कई लोगों की मौत भी हुई थी। बहुत जद्दोजहद के बाद तो हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हुआ था, लेकिन हम कोरोना के दूसरे दौर में भी हम खासा प्रभावित हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोग संक्रमित हो रहे हैं। क्या आम क्या खास सभी को कोरोना प्रभावित करने लगा है। लेकिन जहाँ एक तरफ अभी भी लोग संजीदा नहीं हुए हैं, इसे लेकर के मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं, नतीजा हो रहा है कि वो प्रभावित हो रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम भी अपने चरम पर है। ऐसे में सत्ता पक्ष का भी एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जिसे लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष के साथ साथ भाजपा एससी मोर्चा के केंद्रीय सदस्य जवाहर जी भी मौजूद हैं। सभी लोग हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। क्या है, क्या कहेंगे? लगातार कार्यक्रम हो रहा है, कोरोना भी अपने आगे बढ़ता जा रहा है। जी, ऐसा है कि गढ़वा जिला के लिए, हम सब के लिए चिंताजनक विषय है, दुर्भाग्य के विषय है कि देश में कोरोना वैश्विक महामारी से पूरे देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। गढ़वा जिला के साथ साथ पूरे राज्य जूझ रहा है कोरोना वैश्विक महामारी से। और कोरोना वैश्विक महामारी में सारे लोग, चाहे गढ़वा जिला के लोग हों चाहे राज्य के अंतर्गत, हम समझते हैं कि इस महामारी से सभी लोग कहीं न कहीं प्रभावित हैं। और दूसरे तरफ ये आपको कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि कोरोना वैश्विक महामारी से कैसे बचा जाए। लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार, हेमंत सरकार के ही मंत्री, यहाँ के वर्तमान विधायक और हेमंत सरकार के पार्टी के लोग, अभी आप देखे होंगे कल ही चिनिया प्रखंड के अंतर्गत एक बरवाडी में जो है एक जनसभा का आयोजन किए। ठीक है, किन्हीं का मूर्ति का अनावरण करना अच्छा बात है, पूर्व सांसद जेठन सिंह जी का मूर्ति का अनावरण करना अच्छा बात है, लेकिन आपने जनसभा करके जो आप एक कार्यक्रम का आयोजन किए, बड़ा जनसभा किए, किसी ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार गाइडलाइन का पालन नहीं किया, और रात्रि में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा रहे हैं, ठुमका लगवा रहे हैं। यह चिंता के विषय है। चिंता के विषय यह है कि आप राज्य सरकार के मंत्री हैं, गाइडलाइन आप ही जारी किए हैं और आप ही पालन नहीं कर रहे हैं, आपके लोग पालन नहीं कर रहे हैं। और जब प्रथम चरण, जब कोरोना वैश्विक महामारी का चल रहा था, उस समय भी राज्य के मंत्री ने यहाँ पे आकर के और कोरोना का निमंत्रण बांटने का काम किए और अपने संक्रमित हुए और लोगों के भी संक्रमित किए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार है, आप गाइडलाइन आप ही बनाए हैं और आप ही पालन नहीं कर रहे हैं। आपको एक एक जनता का ख्याल होना चाहिए, एक एक लोग का ख्याल होना चाहिए कि कैसे हम उनका सुरक्षा दें, इस महामारी से बचाएं। आप चिंता किए बिना आप इस तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है गढ़वा जिला के लिए, हम सब के लिए। और इसके साथ साथ जो देखने के लिए हमको मिल रहा है कि आप एक तरफ हजारों लोग के भीड़ जुटा रहे हैं, दूसरे तरफ सब्जी बेचने वाले को के ऊपर आप लाठी बरसा रहे हैं, पुलिस प्रशासन लाठी आपके इशारे पर बरसा रही है। तो यह कहीं न कहीं चिंताजनक विषय है। अभी 144 भी धारा लागू हुआ है। आप रोड में चलने वाला जनता को आप पीट रहे हैं, सब्जी बेचने वाला को पीट रहे हैं, और आप इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हम सभी
राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ के सभी लोग से आग्रह करना चाहते हैं कि यह दूसरा चरण के जो कोरोना वैश्विक महामारी जो चल रहा है यह बहुत खतरनाक है। जैसा कि जानकारी है यह काफ़ी नुकसानदेह है, इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि यह कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए हम सबको राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और हम सबको बताना भी चाहिए, हम सबको पालन भी करना चाहिए। यह आशा, उम्मीद और विश्वास है और इसी के साथ अपना विचार के अंत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर जी हैं, यहाँ पे महामंत्री संतोष जी हैं, उपाध्यक्ष मुरली श्याम सोनी जी हैं, मीडिया प्रभारी रिंकू जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सभी को हमारे साथ जवाहर जी भी हैं। क्या कहेंगे जवाहर जी, लगातार कोरोना का अपने दूसरे दौर में भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कितना संजीदा है, लोग कितने संजीदा हैं सरकार? एक पिक्चर में हम डायलॉग सुने थे कि हम अंग्रेज के ज़माने के जेलर हैं, हम नहीं सुधरेंगे। ये डायलॉग कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों पर लागू होता है या वर्तमान में जो सरकार में लोग हैं उनके ऊपर। कारण कि सरकार एक तरफ जो गाइडलाइन की है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगाना है और भीड़ भाड़ जमा नहीं करना है, कह रहा है कि भाई 5 से अधिक लोग जहाँ होंगे 144 भी सरकार लगा दी है। लेकिन यहाँ के मंत्री जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के और मंत्री भी राज्य सरकार में हैं, इनके द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से या राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो भीड़ लगा करके जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आप देखेंगे कि न कोई मास्क लगा रहा है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं यहाँ की जनता के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं, यहाँ की जनता को कोरोना के आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा हम लोगों ने पहले भी, जब पहले दौर के जब कोरोना का महामारी जब शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के दवा भी हम लोगों ने बांटा था और हम लोगों ने जो प्रवासी मजदूर थे उनको खिलाने के लिए कैंप लगा के भोजन भी कराया था। हम लोगों ने उस समय जो है सो मोदी आहार भी बांटा था। केंद्र सरकार ने घर घर राशन पहुंचवाने का काम किया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन ये सरकार के जो मंत्री हैं जो बहुत डिंग हाँकते हैं कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, लेकिन फर्स्ट के दौर में आ करके कोरोना बांट करके और अपने संक्रमित होकर के जाके घर में घुस गए और बाकी यहाँ की जनता को अपने हाल पर छोड़ के चले गए। और दूसरा दौर में भी यही हाल ही कर रहे हैं। मैं तो माँ गढ़देवी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, कम से कम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले को, कांग्रेस वाले को या जो भी यूपीए के साथी हैं जो इनके साथ दे रहे हैं, उन लोग को सुबुद्धि दे कि ताकि यहाँ की जनता कोरोना महामारी से बचे। और निश्चित रूप से यहाँ के सभी संस्था से, सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना महामारी से बचने का प्रयास करें। साथ ही साथ प्रशासन को भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि एक तरफ प्रशासन जो है गाइडलाइन की बात करती है, एक तरफ प्रशासन कहती गाइडलाइन का पालन करो, एक तरफ जो है से आप सब्जी वाला हो चाहे रोड पर अगर 5 से अधिक लोग हैं वहाँ पर डंडा बरसाती है। दूसरे तरफ अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा कि मंत्री की गाड़ी लगा हुआ है और वहाँ पर सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। जो अंबेडकर जी के जहाँ चौक है सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। आखिर क्या है, मजाक बना करके लोग रख दिए? साहब आपकी सरकार है, इसका मतलब थोड़े है कि यहाँ की जनता को मार दीजिए, यहाँ की जनता के ऊपर आप ख्याल रख कीजिए। निश्चित रूप से गढ़वा का दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को अवसर लोगों ने दे दिया भूल से, चूँकि भूल से दे दिया, चूँकि सब लोग जान रहे थे। हम लोग तो पहले ही बोले थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले थे कि ये जिस जनप्रतिनिधि के पक्ष में आप अगर वोट करने की बात करते हैं, अगर उनको जिताने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गढ़वा के लोगों के लिए बहुत ही काला दिन होगा। और आज वो देखने के लिए प्रत्यक्ष मिल रहा है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी चले जाइए ऑफिस में, किसी अफसर के पास चले जाइए, कोई भी ऐसा अफसर नहीं है जो जेएमएम के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा हो। अरे साहब क्या है, सरकार किसी की है। आज ठीक है जेएमएम की सरकार है, कल बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन सरकार के जो नियम है उसको तो पालन करवाइए। इसमें भी बीजेपी और अन्य पार्टी लोग देख रहे हैं, बाकी लोगों को, जेएमएम के लोगों को छूट देते रहे कि बिना मास्क चलो, जेएमएम के लोगों को कहते रहे कि तुम सांस्कृतिक कार्यक्रम करो। और यहाँ के एसडीओ है, अगर भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम के लिए अगर आवेदन करते तो बोलते कि नहीं सरकार की गाइडलाइन का हम पालन करेंगे।
तो ये कहीं न कहीं दोहरा मापदंड लेकर के यहाँ की प्रशासन भी काम कर रही है। मैं आज की तिथि में यहाँ के प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि कोरोना नहीं चिन्हेगा कि कौन भाजपा का है, कौन जेएमएम का है, कौन राजद का है, कौन कांग्रेस का है। ये महामारी दूसरे दौर का बहुत ही खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। हम तमाम जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवेदन करना चाहें कि आप बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग बना के अब चलें। और इस महामारी को जिस तरह से मोदी जी ने पूरे विश्व में नाम कमाया, बहुत दूसरे देशों में आप देखेंगे बहुत लोगों की मौत हो गई प्रथम चरण में ही, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से काम करके यहाँ के लोगों को जीवन रक्षा किया है, हम सब उनमें सहयोग करें। एक चीज़ और मैं बता दूं कि पहले का जो कोरोना का जो लक्षण था, पहले के लक्षण 7 दिन के बाद जो है 7 दिन 8 दिन जो है लगते थे, लेकिन अब और 5 दिन के अंदर ही फेफड़ा तक पहुंच जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इससे बचें। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग यही निवेदन करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कोरोना का जो प्रकोप है, कोरोना का जो वायरस है, न तो आम और न तो खास को पहचानता है। आप किसी भी राजनीतिक दल से हों, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हों, वह किसी को नहीं पहचानेगा, सबको अपने संक्रमण के जद मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है सबको एहतियात बरतने की, ताकि अब कोरोना के इस जद में आने से बच सकें। कैमरा मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।